किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल द इंडियन रॉयल फार्मर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं मूंग की टॉप 3 उन्नत किस्मों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। लास्ट ईयर यानी पिछले साल कुछ एक किसान भाई ऐसे भी थे जिनके यहाँ मूंग की उत्पादन लगभग 4 से 6 क्विंटल प्रति बीघा तक रहा, और कुछ एक किसान भाई ऐसे भी थे जिनके यहाँ मूंग बिल्कुल न के बराबर हुआ। तो कारण क्या था, कहाँ पे चूक हुई किसान भाइयों से, जिसकी वजह से उत्पादन इतना ज़्यादा फर्क आ गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले साल मूंग की उपज क्षमता को प्रभावित किया सबसे ज़्यादा येलो मोजेक वायरस ने, यानी पीलिया रोग जो किसान भाई बोलते हैं। मूंग में पीला पत्ती सीरा मोजेक रोग भी आता है, उसने सबसे ज़्यादा उत्पादन को प्रभावित किया। जो उन किसान भाइयों ने ऐसी किस्में लगाई थी जो पीलिया रोग के प्रतिरोधी होते हैं, उनका उत्पादन 6 क्विंटल तक रहा। और जिन किसान भाइयों ने अपने घर से ही मूंग लिया और छिड़काव कर दिया या बुआई कर दी, या फिर मार्केट से कोई लोकल बीज आप लेके आए, तो उनका उत्पादन काफ़ी कम रहा। आज मैं आपको मूंग की कुछ ऐसी किस्में बताऊंगा जिनको यदि आप लगाते हैं तो जिनमें पीला मोजेक रोग जो है उसके आने के चांसेस बिल्कुल न के बराबर हैं, यानी वो प्रतिरोधी किस्में हैं। तो आप उनको लगाएं जिससे पीलिया रोग से बचा जा सकते, क्योंकि एक ऐसा रोग है पीला मोजेक रोग, यदि एक बार खेत में दिखने लग गया तो उसके बाद इसका कोई कंट्रोल आप किसी भी दवा से नहीं कर सकते। केवल इसको थोड़ा बहुत यानी आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन जिन पौधों में आ गया उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये व्यापक रूप से फैलता है, धीरे धीरे करके पूरे खेत को अपने कवर कर लेता है। तो ऐसे में आप शुरू में ही ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिससे आपको ये रोग देखने को ना मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी किस्में बताऊंगा जिनमें कि पीलिया रोग देखने को बहुत ही कम मिलता है। पिछले साल जिन किसान भाइयों ने मूंग की स्टार 444 किस्म लगाई थी, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन रहा। किसी भी फार्मर से आप फीडबैक मांगेंगे तो उनका यही कहना है 4 क्विंटल कम से कम और 6 क्विंटल तक निकला है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है, क्योंकि मूंग का भाव भी अभी लगभग 7,7200 रुपये तो MSP प्राइस है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उससे लगभग वही भाव के ऊपर मूंग बिका है। तो यदि ये 1 बीघा के अंदर 6 क्विंटल हो जाता है तो लगभग आप मान सकते हैं कि 40 से 50 हज़ार रुपये की पैदावार आप ले सकते हैं। तो बहुत ही ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। इसके अलावा स्टार 444 के अलावा एक और वैरायटी इन्होंने स्टार एग्रीसीड ने लॉन्च की है, स्टार 448। जी हाँ दोस्तों, ये किस्म जिन किसान भाइयों ने 444 लगाई थी उससे भी 21 है, यानी 19 नहीं 21 है। इसके अंदर भी आपको पीलिया रोग देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नए के बराबर, यानी कि इसमें इतनी प्रतिरोधक क्षमता डाली गई है। जैसे बीटी कॉटन होता है उसमें गुलाबी सुंडी नहीं लगती, ठीक वैसे ही इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की गई है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ किस्में और बता देता हूं, क्योंकि ये थोड़ी रेट में महंगी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टार 444 220 रुपये किलो मार्केट में मिल रही है, और स्टार 448 250 रुपये किलो यानी 250 रुपये किलो मार्केट में मिल रही है। यानी 2 किलो की पैकिंग है, जिसको आप 1 एकड़ में डालें या 1 बीघा में डालेंगे तो 500 रुपये का बीज का खर्चा आपका होगा। इसके अलावा ठीक दूसरी तरफ यदि आप कोई मार्केट से, जैसे MH 421 है, IPM 023 है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी किस्में मार्केट के अंदर आज आई हुई हैं जिनको आप यदि लेके आते हैं तो 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। लेकिन वो किस्में भी, हालांकि उनमें भी प्रतिरोधक क्षमता है, लेकिन प्रोडक्शन जितना स्टार 444 और 448 का पिछले साल देखने को मिला, इतना न तो IPM 23 का था और न ही MH 421 का। तो आप किस्मों का चुनाव करते समय थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। हो सकता है अभी आपको 100-200 रुपये ज़्यादा चुकाने पड़े, लेकिन जब आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा तो उन पैसों का दर्द आपको नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं मूंग की खेती में यदि आप कोई लोकल वैरायटी अपने घर से बीज करते हैं तो उसका बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है। FIR विधि जैसा मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले आप फंगीसाइड का उपयोग करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड का उपयोग करेंगे और लास्ट में राइजोबियम का उपयोग करेंगे। तो जिन किसान भाइयों के यहाँ दीमक की समस्या रहती है वो किसान भाई क्लोरोफाइरिफोस 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें, और कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब अपने बात करें तो बवास्टिन या थायरम, जिनमें साल्ट आ जाता है, तो थायरम या बवास्टिन 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। और अंत में आपको जो राइजोबियम कल्चर है उससे उपचारित करना है मूंग को, क्योंकि एक दलहनी फसल है, जितने ज़्यादा राइजोबियम जीवाणु होंगे उतने ही ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा और आपके खेत की उपजाऊपन भी बढ़ेगा। तो आप ऐसे में वो बीज उपचार अवश्य रूप से करें। अब बात कर लेते हैं लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाए। तो मूंग के अंदर आपको लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात रहती है कि मूंग के अंदर खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप मूंग की फसल में
पुष्पन अवस्था में यानी फ्लोरिंग स्टेज में और जो फ्रूटिंग स्टेज में खेत में खरपतवार की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो उत्पादन 20 से लेकर 40% तक घट जाता है। तो ऐसे में किसान भाई समय रहते या तो बुआई से पहले ही आप किसी खरपतवारनाशी का उपयोग करके बाद में बिजाई करें, या फिर आप खड़ी फसल में भी यदि आप निराई गुड़ाई नहीं कर सकते तो केमिकल ढंग से यानी रासायनिक तरीक़ों से भी आप आजकल जो खरपतवार रहे उनको कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे अंत के अंदर कि मूंग के अंदर जो रोग आ जाते हैं उनका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो मूंग में खास करके जो रोग देखने को मिलता है अपने को, उसमें यही नाम आता है पीला सिरा मोजेक रोग, जिसको कि आप हालांकि दवाइयाँ छिड़क सकते हैं। जब भी आप दुकानदार के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देगा, क्योंकि उसको अपनी बिक्री से मतलब है, लेकिन उसमें कंट्रोल होने की संभावना न के बराबर है। यदि आपको कुछ पौधों में लक्षण दिखाई देते हैं तो शुरुआती स्टेज में आप जो कॉन्टैक्ट और फंगीसाइड्स होते हैं और जो इंसेक्टिसाइड आपने बात करें जो संपर्क में आने के बाद और पूरे पौधे में फैलने के बाद सिस्टेमेटिक फंगीसाइड है, उनका आप यदि उपयोग करते हैं तो कुछ हद तक इसको आगे फैलने से रोका जा सकता है। इसके अलावा यदि आपको खेती किसानी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई डाउट शंका या सवाल है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आपको उसका जवाब मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।